हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं जो कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है। और यह न्यूज़ आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। इसकी हेडलाइन है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इसको लागू किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है? लागू करना। पैसिव का टेंस है CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड। इसको लागू किया जाएगा बिफोर LS पोल, लोकसभा के चुनाव के पहले। सेज शाह जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा, क्या कहा कि CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर LS पोल, लोकसभा के चुनाव जो हैं उनसे पहले CAA को लागू किया जाएगा। हम इस मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं और समझते हैं। न्यू दिल्ली, द रूल्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, the rules of implementing the Citizenship Amendment Act CAA will be issued before the coming Lok Sabha poll, and the process to grant Indian nationality to the beneficiaries will be start soon after, Union Home Minister Amit Shah said here on Saturday। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कौन है? अमित शाह। उन्होंने कहा सैटरडे को, क्या कहा कि द रूल्स मतलब क्या होता है? नियम। तो नियमों को क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंटिंग। किस लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट मीन्स लागू करने के लिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, दैट मीन्स नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो उसको लागू करने के लिए जो रूल्स हैं, नियम हैं, विल बी इशूड, उसको जारी किया जाएगा। इशू मतलब है जारी करना। जारी किया जाएगा बिफोर द कमिंग, आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा पोल्स। कमिंग मतलब है आगामी, आने वाला जो लोकसभा के पोल्स है उससे पहले, बिफोर उसके किया जाएगा। एंड द प्रोसेस, और जो प्रक्रिया है, क्या करने के लिए? ग्रांट करने के लिए। ग्रांट मतलब क्या होता है? मानना या फिर आधिकारिक तौर पर किसी को कुछ प्रदान करना। तो आधिकारिक तौर पर प्रदान करने के लिए क्या? इंडियन नेशनलिटी, भारतीय नागरिकता को प्रदान करने के लिए। टू द बेनिफिशरीज, किनको? जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज, दैट मीन्स क्या होता है? लाभार्थियों को। विल स्टार्ट सून आफ्टर, और उसके बाद, उसके तुरंत बाद। सून आफ्टर मतलब क्या? तुरंत बाद या जल्द ही क्या किया जाएगा? शुरू कर दिया जाएगा। यूनियन होम मिनिस्टर ने सैटरडे को कहा। चलिए फर्दर क्या है इसमें? अंडर द CAA, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत द मोदी गवर्नमेंट वांट्स, जो मोदी सरकार है वह चाहती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, कि मोदी गवर्नमेंट वांट्स टू ग्रांट, देने के लिए, इंडियन नेशनलिटी, भारतीय नागरिकता को, टू प्रोसिक्यूटेड दैट मीन्स क्या होता है? सताया हुआ, प्रताड़ित किया हुआ, उत्पीड़ित, अत्याचार किया हुआ नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, किनको? जो नॉन मुस्लिम है, दैट मीन्स गैर मुस्लिम माइग्रेंट्स। माइग्रेंट मतलब क्या होता है? प्रवासी। तो नॉन मुस्लिम प्रवासियों को, गैर मुस्लिम प्रवासियों को जो क्या है? प्रोसिक्यूटेड है, दैट मीन्स प्रताड़ित हैं या उत्पीड़ित हैं, सताए हुए हैं। हिंदू, सिख, जैन, इसमें कौन कौन है? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड क्रिश्चियंस। फ्रॉम बांग्लादेश, कहाँ से? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो 3 देश हैं वहाँ से। हु हैड कम, जो आए थे। हु हैड कम, पास्ट परफेक्ट का टेंस है। हु हैड कम, जो आए थे, इंडिया, भारत में, टिल दिसंबर 31, 2014, तो जो दिसंबर 31, 2014 के पहले तक आ चुके हैं, उनको देना है क्या? इंडियन नेशनलिटी। तो ये मोदी गवर्नमेंट चाहती है, टू ग्रांट इंडियन नेशनलिटी टू प्रोसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट, जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट है, गैर मुस्लिम प्रवासी, इसमें सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीस एंड क्रिश्चियन शामिल हैं। और कहाँ से आए हैं? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हु हैड कम टू इंडिया टिल 31, 2014, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हैं, वैसे प्रवासी को भारतीय नागरिकता देना चाहती है। द CAA इज़ अ लॉ। अब फर्दर इसमें क्या बताया गया है कि CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वह क्या है? एक कानून है, लॉ है, ऑफ द कंट्री, देश का, एंड इट्स नोटिफिकेशन, और इसका जो नोटिफिकेशन है मतलब अधिसूचना, बिल डेफिनेटली मतलब है निश्चय ही, निश्चित रूप से, बी इशूड, उसको जारी किया जाएगा। पैसिव का यूज है। इट विल बी इशूड, इसे जारी किया जाएगा, इशू किया जाएगा, बिफोर द पोल, जो चुनाव है उससे पहले, जो लोकसभा का आने वाला चुनाव है उससे पहले जारी किया जाएगा। द CAA विल बी इम्प्लीमेंटेड, CAA को लागू किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बिफोर द इलेक्शन, चुनाव से पहले। नो वन शुड हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट इट।
अब नो वन मतलब किसी को भी, शुड हैव मतलब होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एनी कन्फ्यूजन कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए अबाउट इट इस बारे में। शाह सेड एट ईटी नाउ, शाह ने ईटी नाउ को बताया है, ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में बताया। ही सेड उन्होंने कहा ग्रांटिंग इंडियन, देखिए क्या है, तो ही सेड उन्होंने क्या कहा कि द ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता को प्रदान करना देना, किनको, टू प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, जो प्रोसिक्यूटेड सताए हुए या प्रताड़ित माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ऑफ द नेबरिंग कंट्री, कहाँ के, नेबरिंग कंट्री पड़ोसी राज्य के, वाज अ प्रॉमिस, वह क्या था, प्रॉमिस था मतलब वादा था, ऑफ कांग्रेस लीडरशिप, जो कांग्रेस के नेतृत्व था उसमें भी, टू उसमें भी वादा था, व्हेन द पार्टीशन हैपेंड, जब विभाजन हुआ, पार्टीशन मतलब क्या होता है, विभाजन, व्हेन द पार्टीशन हैपेंड, जब विभाजन हुआ था, हिंदूज बुद्धिस्ट क्रिश्चियन ऑल वांटेड टू कम टू इंडिया, सभी ये जो तीनों हैं हिंदू बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, ऑल वांटेड सभी चाहते थे, वांटेड चाहते थे, टू कम टू इंडिया भारत आना चाहते थे, आफ्टर फेसिंग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, फेस करने के बाद मतलब सामना करने के बाद, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन जो धार्मिक उत्पीड़न है या धार्मिक रूप से सताए जाने के बाद, दे वांटेड टू कम इंडिया, दे किन के लिए प्रयोग हुआ, कांग्रेस लीडर के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, हैड टू दिस पीपल सॉरी दे हैड प्रॉमिस्ड, तो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने क्या किया था, प्रॉमिस्ड किया था, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, द कांग्रेस लीडर्स हैड प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया था, टू गिव सिटीजनशिप, देने के लिए नागरिकता को, सिटीजनशिप को, टू दिस पीपल्स, इन लोगों को, सेइंग ऑल्स यू आर वेलकम, कहते हुए क्या कि ऑल यू आर वेलकम, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, बट द कांग्रेस लीडर, लेकिन जो नेता हैं वह क्या हो गए, वेंट बैक टू देयर वर्ड, अपने वर्ड से वेंट बैक हो गए, दैट मीन्स क्या है, अपने शब्दों से मुकर गए, शाह ने बताया। अब फर्दर क्या है इसमें, द होम मिनिस्टर सेड ही वांटेड टू मेक इट क्लियर, होम मिनिस्टर ने कहा, जो गृह मंत्री उन्होंने क्या कि वह चाहते हैं, क्या चाहते हैं, टू मेक इट क्लियर, मेक इट क्लियर करने का मतलब क्या है, किस चीज़ को स्पष्ट कर देना, तो वह स्पष्ट करना चाहते हैं, दैट द सीए इज़ नॉट अ लॉ, सीए एक लॉ कानून नहीं है, मतलब ऐसा कानून नहीं है, टू स्नैच, किस लिए नहीं है, स्नैच करने के लिए, स्नैच मतलब है छीन लेना, तो छीनने वाला कानून नहीं है, एनी वन सिटीजनशिप, जो किसी की नागरिकता को, सिटीजनशिप को छीन लेगा। आवर मुस्लिम ब्रदर्स आर बीइंग इंस्टिगेटेड, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वह क्या है, आर बीइंग इंस्टिगेटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इंस्टिगेट मतलब उसकाया जाना, भड़काया जाना, तो आवर मुस्लिम ब्रदर्स आर बीइंग इंस्टिगेटेड, उनको क्या किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उसकाया जा रहा है, ऑन द इशू, मुद्दे पर, किस मुद्दे पर, तो CAA के मुद्दे पर, CAA कांट मतलब नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, स्नैच, CAA कांट स्नैच, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वह छीन नहीं सकता है, एनी वन सिटीजनशिप, किसी की भी नागरिकता को, एज अ लॉ डज नॉट हैव दैट प्रोविजन, क्योंकि एज मतलब क्या है, पर क्योंकि द लॉ जो कानून है, डज नॉट हैव दैट परमिशन, यहाँ हैव क्या है, वर्ब है, कि लॉ डज नॉट हैव, लॉ में नहीं है क्या, दैट प्रोविजन, ऐसे प्रावधान कि वह किसी की नागरिकता को छीन ले। CAA हैज़ बीन इनेक्टेड, इनेक्ट करने मतलब क्या होता है, कानून बनाना, तो CAA को बनाया गया है, इनेक्ट किया गया है, टू गिव देने के लिए नागरिकता को, टू दोज पीपल ऐसे लोगों को, हु हैव कम फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो आए हुए हैं कहाँ से, बांग्लादेश से एंड पाकिस्तान से, आफ्टर फेसिंग सामना करने के बाद क्या, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, जो धार्मिक उत्पीड़न है उसको सामना करने के बाद भारत आए हुए हैं, तो उनको नागरिकता देना है। नो वन शुड अपोज दिस लॉ, किसी को भी, नो वन मतलब क्या है, किसी को भी, कोई भी, शुड अपोज दिस लॉ, अपोज मतलब विरोध करना, दिस लॉ इस कानून को ही से, तो किसी को भी इस लॉ का विरोध नहीं करना चाहिए, शुड मतलब क्या है, चाहिए। देयर वर मैसिव प्रोटेस्ट मतलब बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, इन सम पार्ट्स, कुछ हिस्सों में, ऑफ द कंट्री, देश के, आफ्टर द CAA वाज पास्ड, जब CAA को पास कर दिया गया, पास्ट मतलब क्या होता है, पारित करना, तो पारित कर दिया इन पार्लियामेंट, संसद में, इन दिसंबर 2019 में दिसंबर के, एंड गोट इट्स प्रेसिडेंटियल एसेंट, और क्या आ गया, राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई, गोट द प्रेसिडेंटियल
एसेंट, एसेंट मतलब है मंजूरी, तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। डिलेड बाय ओवर 4 years, ओवर मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन, यहाँ पर वही यूज है। तो डिलेड बाय ओवर 4 years, तो 4 वर्षों की से ज़्यादा की देरी के बाद रूल्स जो नियम है फॉर द CAA आर अ मस्ट, वह क्या है, बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए। ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा कि रूल्स, जो रूल्स है, कानून है, आर रेडी, वह तैयार हैं। एंड द ऑनलाइन पोर्टल, और जो ऑनलाइन पोर्टल है, इज़ आल्सो इन प्लेस, वह इन प्लेस है। इन प्लेस होने का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार होना, दैट मीन्स फिनिश्ड एंड रेडी टू बी यूज, तो उसके लिए इन प्लेस का यूज करते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। एज द इंटायर प्रोसेस विल बी ऑनलाइन, जैसा कि या फिर क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया, इंटायर प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया विल बी ऑनलाइन, वह ऑनलाइन होगा। आगे क्या है, द अप्लीकेंट मतलब जो आवेदक हैं, अप्लीकेंट, विल हैव टू डिक्लेयर, उनको डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, बताना, तो बताना होगा द ईयर, उस वर्ष को, व्हेन दे एंटर्ड इंडिया, जब वह भारत में प्रवेश किए। एंटर्ड, एंटर मतलब क्या, प्रवेश करना, पास्ट फॉर्म है, एंटर इंडिया, तो भारत में प्रवेश किए। विदाउट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दैट मीन्स बिना जो है यात्रा दस्तावेजों के, उनको बताना होगा कि वे भारत कब आए। नो डॉक्यूमेंट्स विल बी साउट, कोई भी डॉक्यूमेंट साउट नहीं किया जाएगा। नो डॉक्यूमेंट विल बी साउट, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। सिक मतलब क्या होता है, मांगना, तो यहाँ पर सिक का थर्ड फॉर्म है साउट, तो कोई भी डॉक्यूमेंट उससे नहीं लिया जाएगा, नहीं मांग की जाएगी फ्रॉम द अप्लीकेंट, आवेदकों से। अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार, द बेनिफिट्स, जो लाभ है अंडर द CAA, किसके तहत, CAA के तहत, विल बी गिवन, उसे दिया जाएगा। पूरी तरह से पैसिव का यूज ही देखने को मिल रहा है कि विल बी गिवन, उनको दिया जाएगा। टू द अनडॉक्यूमेंटेड माइनॉरिटीज़, किनको दिया जाएगा, जो गैर दस्तावेज थे, मतलब जिनके पास दस्तावेज नहीं है, माइनॉरिटीज़ को, उनको दिया जाएगा फ्रॉम द 3 कंट्री, 3 देशों से। कौन कौन से देश हैं, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट पैरा है द प्रॉमिस, जो वादा है, ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का, द कंट्रोवर्शियल CAA, विवादास्पद CAA को, वाज अ मेजर पोल प्लैंक, वह क्या था, मेजर, प्रमुख पोल प्लैंक था। पोल प्लैंक मतलब क्या, प्लैंक मतलब क्या, प्लैंक मतलब होता है तख्ती, घोषणा पत्र, मुद्दा, तो मेजर चुनावी घोषणा पत्र था या मुद्दा था। ऑफ द BJP, भाजपा का, इन द लास्ट लोकसभा एंड असेंबली पोल इन वेस्ट बंगाल, तो लास्ट पिछला जो लोकसभा का चुनाव था उसमें, और असेंबली जो विधानसभा का था चुनाव, उसमें इन वेस्ट बंगाल, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तो उस समय वो क्या था, पोल प्लैंक था, मेजर पोल प्लैंक था, जिसमें प्रमुख चुनावी मुद्दा था BJP का, जो बंगाल, कहाँ के लिए, बंगाल के लिए। द सैफरन पार्टी, जो भगवा पार्टी है, सैफरन पार्टी लीडर्स के नेता, उनका मानना है, कंसीडर मतलब मानना, द सैफरन पार्टी लीडर्स कंसीडर, मानते हैं, इट इज़ प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, प्लॉजिबल का मतलब होता है सीम्स रिजनेबल स्टेटमेंट, मतलब सत्यभाषी होना, सत्य प्रतीत होना। तो इट इज़ क्या मानते हैं, इट इज़ प्लॉजिबल मतलब प्रशंसनीय के लिए भी यूज करते हैं। तो द सैफरन पार्टी लीडर्स कंसीडर, सैफरन पार्टी के जो नेता हैं, भगवा पार्टी के नेता, वह मानते हैं, कंसीडर करते हैं, इट इज़ प्लॉजिबल फैक्टर, कि वह सत्यभाषी फैक्टर है या प्रशंसनीय फैक्टर है, टू लीड टू द राइज, लीड मतलब किसी चीज़ का कारण बनना, नेतृत्व करना, टू राइज करने का, तो उदय का कारण बनने के लिए, द BJP का, भाजपा का, इन बंगाल में। अकॉर्डिंग टू द मैनुअल के अनुसार, किनका, पार्लियामेंट्री वर्क, संसदीय कार्य का, द रूल्स, जो नियम है, फॉर एनी लेजिस्लेशन, किसी भी कानून के लिए, शुड हैव बीन फ्रेम्ड, उसको फ्रेम किया जाना चाहिए, शुड हैव का पैसिव है, उसको फ्रेम किया जाना चाहिए। फ्रेम मतलब रचना करना, तैयार करना, बनाना, तो उनको बनाया जाना चाहिए विद इन द 6 months ऑफ प्रेसिडेंट एसेंट, भीतर में, विद इन मतलब भीतर में, किसके भीतर में, जो 6 महीनों के भीतर में ऑफ द प्रेसिडेंटियल एसेंट, राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिल जाती है, तो उसके 6 महीने के भीतर ही क्या बनाना चाहिए, रूल को बनना चाहिए, जो कानून का लागू करे।
और सीक या फिर सीक करना चाहिए। सीक मतलब है मांगना, क्या, एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का विस्तार का, फ्रॉम द कमिटीज, समितियों से, ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, किसके, जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, दैट मीन्स अधीनस्थ विधान समितियां हैं उनसे, उनको क्या मांगना है, एक्सटेंशन मांगना है, इन लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।